26 दिन में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, तब तो आप इस लूसेंट बुक को कवर कर पाएंगे। ये बुक बहुत सारे स्टूडेंट के पास होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ना नहीं जानते हैं, कैसे इसको कवर कर लेना है। उनके पास 4 साल से भी पढ़ा हुआ होगा, तब भी इसको कवर नहीं कर पाए होंगे। यही तो गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि मतलब कहीं से भी कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, और कहीं से भी आप जब कुछ भी पढ़िएगा तो दो चीज होगा आपके साथ, या तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा या आप कुछ और पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। पहले बताएं कि क्या आपको पढ़ना है उसमें, क्योंकि 26 दिन का मात्र समय है और आपको टोटल चीज कवर करना है। तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, आपको कितने दिन लगाने हैं उसमें, कितने सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ना है, कितने घंटे तक पढ़ना है, रिवीजन कब करना है, और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसका नोट हमें कैसे बनाना है, कि लूसेंट बुक का हमें नोट कैसे बनाना है। लूसेंट बुक तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट का नोट तो पहले ही है, मतलब इसको तो स्टूडेंट का नोट ही माना जाता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग होते हैं कि इसका नोट्स बनाते हैं, और बनाना भी चाहिए। तो बनाना भी चाहिए क्योंकि बहुत तरह से इसका नोट्स बनाया जा सकता है, जो कि हेल्पफुल होता है। हमेशा किताब लेके पढ़ना ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो चलिए नोट को देखते हैं, नोट कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बुक पे आपको लिखना पड़ेगा। अब बुक पे लिखने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो आपको ये भी काम करना पड़ेगा कि 2 हथियार आपको लेने पड़ेंगे। एक लेना पड़ेगा आपको पेन और एक लेना पड़ेगा हाइलाइटर, ठीक है, और साथ में कॉपी तो रखना ही पड़ेगा। तो 3 मतलब हो गए हथियार आपके पास। तो करना क्या है कि बुक पे आपको लिखना है। बुक पे कैसे लिखना है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी पेज नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है, 19 पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है मतलब यादव वंश के बारे में, होयसल वंश के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में दिया गया है। चाहे आगे पढ़ रहे हैं आप, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मानते हैं। इसको करना क्या होगा आपको कि रेड पेन लिए, ठीक है, रेड पेन लिए और यहीं पे हम लिखे इक्ता प्रथा, ठीक है, इक्ता प्रथा, और यहाँ पे लिख दिए अलाउद्दीन खिलजी। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। अब जितना लिखा नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया पूरा लिख देना, नहीं, बस यही छोटा सा लिखना है। और 3-4 पॉइंट मतलब जितना भर सके उसको यहाँ पे लिखना है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। फिर आगे हम देखें कि हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। तो संगम राजवंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया, मतलब यहाँ पे लिख देना छोटा सा, संगम राजवंश हरिहर एवं बुक्का। उससे क्या होगा ना कि जब आप कभी किताब को पलटेंगे, बंद है किताब, कभी पलटे आप इस पेज को, आप पढ़ रहे हैं तो ऊपर में सबसे पहले आपका नजर जाएगा, और नजर जाने के साथ साथ होगा कि अच्छा ये चीज था। एक बार आपका दिमाग में आ गया तो आराम से आपका बिना चाहे हुए आपका रिवीजन हो गया। 4 ही पॉइंट, 4 ही क्वेश्चन आपका रिवीजन तुरंत में हो गया, जो आप नहीं भी चाह रहे थे रिवीजन करना। हर समय कोई कॉपी उठा के नोट नहीं पढ़ता है, लेकिन किताब उठाया और झलक जाता है तो वहाँ पे याद होने का संभावना बढ़ जाता है। ऐसा हम भी करते हैं, मतलब बहुत सारे बुक में हम किए हुए हैं, तो हमको समझ में आता है कि बहुत अच्छा ही होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि बुक्स पे लिखना होगा, बुक पे आपको लिखना होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आप पढ़ रहे हैं, और पूरा नहीं, नोट बना करके जो इंपॉर्टेंट हो उसी को। फिर देखेंगे रेड पेन से अंडरलाइन भी आपको करना है। अब अंडरलाइन कैसे करना है समझिए। अब सब चीज को तो आप यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप अंडरलाइन तो कर सकते हैं। जैसे अकबर के बारे में हम अगर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ कि अकबर के बचपन का नाम जलाल था, उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ था। तो हम क्या करेंगे कि पंजाब के कालानौर को ऐसे करके टिक कर लेंगे। फिर उसके बाद कर सकते हैं इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को इसको कर लेंगे, ताकि रेड पेन से करिएगा, ब्लू से मत करिएगा। रेड का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जल्दी नज़र में आता है, ये चीज़ जल्दी नज़र में आता है, वो आ गया। इसी टाइप से हम करते चलेंगे, जो भी हम कोई, आप सबको नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं कि मतलब सबको कर दिए। जो आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमको एक बार और इसको पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम क्या करेंगे कि इसको हम मतलब अंडरलाइन कर देंगे रेड पेन से, ठीक है। शेरशाह सूरी ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सने डंडी का प्रयोग किया था। तो सिकंदरी गज को कर दिए, सने डंडी को कर दिए, हम अंडरलाइन कर दिए। और कौन किया था, शेरशाह किया था, इसको अंडरलाइन कर दिए। अच्छा, और इसको अगर हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर आपके पास है, आपको बताया है। अगला क्या करना है कि हाईलाइटर का प्रयोग करना है आपको कलर करने के लिए। इसी को क्या करना चाहिए कि आपको अगर कर दिए, इसको अंडरलाइन कर दिए, तो शेरशाह सूरी को आप यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए ताकि नजर जाए। शेरशाह, सिकंदरी गज, सने गंडी, ऐसे सने डंडी, ये हो गया। तो ये नज़र में जब आता है ना तो मतलब ऑटोमेटिक वहाँ पे नज़र चल जाता है और याद जल्दी हो जाता है। मतलब आपको समझ में आता है कि सब चीज़ पढ़ना जरूरी नहीं है। जब आप दोबारा इस पेज पे आते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, बस उसी को पढ़ना है जो हम रंगे हुए हैं, उसको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे असीरगढ़ मीरन बहादुर अकबर का यह अंतिम अभियान था, तो इसको हम क्या किए, कलर कर दिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही किताब खोलेंगे इस पर नज़र पड़ेगा तो असीरगढ़ तुरंत याद आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। याद नहीं भी होगा लेकिन 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाएगा और वो याद ही हो जाता है, एक तरह से मानिए याद ही हो जाता है। तो ये है नोट बनाने का तरीका
क्या क्या है जल्दी बताइए। सबसे पहले आपको बुक के ऊपर लिखना है, मतलब कुछ भी 3-4 पॉइंट हर बुक के हर पेज के ऊपर लिखना है। जो भी आप पेज पढ़ रहे हैं, मतलब कहीं से पढ़ रहे हैं, अगर उस पेज में कोई इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर लिखिए। अगर जगह खत्म हो गया ठीक है, कॉपी आपको दिए हैं वो भी जगह खत्म हो गया, अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन खत्म हो गया उसके बाद आप हाईलाइट कर सकते हैं उसको, तो कोई भी चीज़। उसके बाद क्या करना है आपको, रेड पेन से करना है। रेड पेन से ही करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रभाव पड़ता है उस पर। अगर आप किताब को गंदा करना नहीं चाहते हैं, आप ऐसे हैं किताब गंदा नहीं होता है आपसे, तो आप करिए। किताब को रख के क्या करिए, किताब न्यू खरीदा जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, तो किताब को पढ़ने का नौबत फिर से आपको आना ही नहीं होगा। ठीक है, तो किताब को नया रख के कोई फायदा नहीं है, उसको कलर करते रहिए जितना भी कर सकते हैं, और उसको रिवाइज भी करते रहिए, नहीं कि एक बार कलर करके रख दिए। हाईलाइटर का भी प्रयोग आपको कर लेना है वहाँ पे। और कॉपी नोट कैसे बनाना है, कॉपी नोट बनाने के लिए आपको करना क्या है कि सब पॉइंट को आपको रखना है। पतला सा एक नोट कॉपी रखना है जिसमें बहुत ही कम पॉइंट आपको लिखने हैं, यानी कि जिस पेज को हम पढ़ रहे हैं, जैसे भूकंप के बारे में, कि भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजी किसको कहते हैं, तो भूकंपों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो आपको क्या लिखना है नोट के पॉइंट में कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, बस इतना लिख लिए। और होगा तो इसको अंडरलाइन कर दिए, चाहे छोड़ दिए। जो कॉपी में लिख दिए हैं उसको यहाँ पे नहीं करिए, क्योंकि उससे होगा कि ज़्यादा गंदा लगने लगेगा बुक। उसी को करिए जो आप कॉपी में नहीं लिखे हैं, और कोशिश करिए कि कॉपी में उसी पॉइंट को लिखें जो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, और आपको लग रहा है कि एग्जाम में ये पक्का पूछा जा सकता है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, ये जल्दी नहीं देखें, उसको लिखिए, ताकि जब एग्जाम नज़दीक आए तो सिर्फ हम नोट कॉपी को पलट पाएँ। और जो मेरे को याद नहीं था, जो बहुत हार्ड था, वो एक बार में मेरे पास आ जाए, उस पर हम समय दें और मेरा हो जाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम जब आता है तो पूरा लूसेंट को आप कितना पढ़िएगा, मतलब कहाँ कहाँ आप रंगे हैं, कि क्या कैसे रंगे हैं, क्या सोच के रंगे होंगे, उतना कवर नहीं कर पाइएगा। तो जो हार्ड है इसका निकाल लिए हैं आप पहले नोट में, तो जो भी पेज पढ़िए उससे हार्ड क्वेश्चन को आप मतलब निकालिए। जैसे कि आप अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि 1-2 पेज में उसका नोट बन जाए। नोट बहुत ही कम बनाइए, रंगिए, अंडरलाइन करिए, वो ठीक है, नोट कम बनाइए, क्योंकि अब नोट भी आप किताब के इतना मोटा कर देंगे तो फिर नोट थोड़ी हुआ, फिर तो सेकेंड कॉपी हो गया लूसेंट का, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा आपका। तो लूसेंट बहुत मतलब कम जो है उसका नोट बनाइए, ठीक है, कॉपी नोट बनाइए। तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट लाइन को ही बस कवर करिए जो आपको लग रहा है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पढ़ना क्या है, तो इतिहास को आपको पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपको जहां से क्वेश्चन मिलेगा। और यही तो गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि मतलब कहीं से भी कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। और कहीं से भी आप जब कुछ भी पढ़िएगा तो 2 चीज होगा आपके साथ, या तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, या आप कुछ और पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो दोनों में से एक काम होगा, पढ़ तो लिए लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, और पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। तो इतिहास को आपको पढ़ना है, भूगोल को आपको पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स को, और भारतीय संविधान पॉलिटी को, और विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कवर करना है इस लूसेंट बुक से। और साथ में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि विविध का होता है, जो कि लूसेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, इसको भी आपको कवर कर लेना है। तो इसी को पढ़ने का रूल जो है, तो सबसे पहले रूल समझिएगा, 5 डे फार्मूला हम आपको बताएंगे, यही 5-5 दिन करके आपको हम सारे सब्जेक्ट को जो है बांट दिए हैं। इसी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब ये 5 दिन में ऐसा 2 सब्जेक्ट को आपको पकड़ना है और उसको आपको कवर करना है खुद से। अब वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मतलब जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट को आपको चुनना है, या आप इसको इतिहास को भी चुन सकते हैं, भूगोल को भी चुन सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को चुन सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसको भी आप शुरू करना चाहते हैं, 2 ऐसा सब्जेक्ट को चुनिए और शुरू करिए। और 5-5 दिन 2 सब्जेक्ट पे आप समय दीजिए। मतलब क्या है यहाँ पर समझिएगा कि 5 दिन, जैसे आज से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो एक आप अगर इतिहास उठाए और भूगोल उठाए, तो 5 दिन तक आपको उसको पढ़ना है। 5 दिन तक कैसे पढ़ना है, तो आप किसी भी समय में आप उसको डिसाइड कर सकते हैं, वो तो आप पे निर्भर है कि कब पढ़ते हैं, सुबह शाम करके पढ़ते हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 घंटा रोज इस पे समय देना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं 26 दिन तक, तो गारंटी है आपके पास मतलब बहुत अच्छा नॉलेज जो है इस लूसेंट बुक के संबंधित हो जाएगा। कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं आपका, जो इंपॉर्टेंट है। आपको छोड़ना क्या है तो हम बता दिए, और भी क्या क्या आपको करना है वो भी समझिएगा यहाँ पे। तो ये 5 दिन के फॉर्मूला में क्या करना है, आपको 2 सब्जेक्ट को चुनना है। अगर मेरे से जानना चाहते हैं कि आप ही बता दीजिए हम ऐसा 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा चुने, तो मेरे हिसाब से देखिएगा क्या आपके लिए परफेक्ट होगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि हिस्ट्री को उठाना चाहिए, ठीक है। मतलब आज से आप शुरुआत कर रहे हैं तो हिस्ट्री
पहला। और दूसरा क्या करना चाहिए आपको, फिजिक्स को लेना चाहिए, मतलब विज्ञान का एक टॉपिक। क्या हुआ कि एक हम जीके का ले लिए टॉपिक और एक जीएस का ले लिए, ताकि कॉम्बिनेशन बना के पढ़ते चलेंगे। मतलब आज से 5 दिन तक हम 2 सब्जेक्ट को उठाए हैं और वो 2 सब्जेक्ट के अलावा हम किसी और सब्जेक्ट को पलट कर नहीं देखेंगे। ये भी आपको वहां पे करना होगा। ये नहीं कि थोड़ा देर हम और कुछ भी पढ़ लेते हैं। मतलब अगर आप इतिहास उठाए हैं, अगर आप फिजिक्स को उठाए हैं, दोनों को साथ में लिए हैं, तो एक दिन में 2 घंटा आप फिजिक्स पे दीजिए और 2 घंटा आप इतिहास पे दीजिए। फिर कल होके 2 घंटा इतिहास पे, फिर फिजिक्स पे। 5 दिन आपको ऐसा करना है। और उस 5 दिन के अंतराल में नहीं कि थोड़ा सा हम ज्योग्राफी पढ़ लिए, भारत का भूगोल पढ़ लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था भी थोड़ा सा पढ़ लिए, नहीं कंफ्यूज करिएगा। आपको हम करवाएंगे, सब चीज़ आपको कवर करना है, लेकिन एक समय लिमिट है, उसके बाद आप करिएगा। रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए करिएगा ना, तो बहुत मजा आएगा। और 26 दिन मतलब 30 दिन भी अगर आपसे हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। और वो जब पार हो जाएगा तो बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास होगा, लगेगा कि हम इतना कवर कर चुके हैं। ऐसे आप 4 साल से भी लूसेंट पढ़ रहे होंगे तो अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि हम क्या पढ़े हैं, क्या छूटा हुआ। हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस आप में नहीं होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स हम छोड़े हुए हैं, क्योंकि हम तो जहां तहां से पढ़े हैं, ऐसे पढ़े। तो ये हो गया इतिहास के साथ आपको क्या करना है, फिजिक्स उठाना। तो प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं हम फिजिक्स। फिजिक्स हो गया इतिहास के साथ। अब जब 5 दिन आपका समाप्त हो गया, आपने इतिहास और फिजिक्स को जितना पढ़ा, आपसे नहीं हुआ, आपको छोड़ देना है। नहीं हुआ ना, यही तो होगा वहां पे कि अगर नहीं होगा फिर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वहां पे क्या लगेगा आपको, थोड़ा सा और लगता ना, 5 दिन और रहता तो हम तो पूरा खत्म कर देते। ये चीज आएगा, लेकिन वहां पे आपको क्विट करना है, छोड़ देना है। 5 दिन तक छोड़ देना, क्योंकि मन में जब लालसा होता है तब आके चल के और भी आप पढ़ते हैं। पहले आपको ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो 5 दिन के बाद आप इसको छोड़िए। अब चलिए आपको आते हैं भूगोल पे। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूगोल थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ज्योग्राफी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और ये मतलब ज्योग्राफी में बोल सकते हैं ना, याद करने का पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे जलधारा हो गया, नदी वगैरह हो गया, झरना हो गया, जलप्रपात हो गया, जल डमरूमद हो गया, तो ये सब याद करना पड़ता है। इसीलिए हम क्या किए हैं, आपके सहूलियत के लिए सबको एक तरह से हम नहीं बांटे हैं। आपको क्या करना है कि इस भूगोल पे आपको करीब 7 दिन देने हैं। ये इतिहास पे कितना दिन देना है आपको, तो पता है 5 दिन देना है। मतलब इतिहास और फिजिक्स के साथ 5 दिन देना है। लेकिन भूगोल के साथ आपको किसको उठाना है, तो यहाँ से केमिस्ट्री को उठाना है। एक जीके का, एक जीएस का पार्ट केमिस्ट्री को, तो यहाँ पे लिख देते हैं केमिस्ट्री हो जाएगा। ये दोनों को करना है आपको कितना दिन में, 7 दिन में। ये करना था 5 दिन में, ये करना है 7 दिन में। इसीलिए क्योंकि भूगोल जो है आपको भारत का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, विश्व का भी पढ़ना पड़ेगा। ये भूगोल में आप कह सकते हैं विश्व से भी, भारत से भी क्वेश्चन आपको 50-50 करके पूछा जाएगा। इसीलिए 7 दिन आपको हम दिए हैं कि 7 दिन तक आपको पढ़ना है भूगोल, और प्लस में केमिस्ट्री को भी पढ़ना है। केमिस्ट्री अगर किसी का हार्ड होगा थोड़ा कम पढ़िएगा, लेकिन मिक्स करके आप भूगोल के साथ केमिस्ट्री पढ़िए 7 दिन तक। अब चलिए आपका खत्म हो चुका है। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपका 5 दिन का ये चैप्टर खत्म होता है, 5 दिन का ये रूल खत्म होता है, तो आपको 1 दिन का समय हम देंगे, इसलिए इसको रिवीजन करने के लिए। मतलब 26 दिन में 1 भी दिन आपको आराम नहीं देना है, क्योंकि शरीर बहुत आराम कर चुका है, अब और नहीं करना है। 5 दिन के बाद जैसे ही खत्म हुआ, जैसे इतिहास और फिजिक्स का खत्म हो गया 5 दिन में, तो अगला जो पहला दिन होगा, मतलब 5 दिन के बाद जो 6ठा दिन होगा, उसमें आपको इस चीज का रिवीजन करना है। वही आपको हम बताए, सब चीज को जोड़ के 26 दिन हम पूरा किए हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा भी करने वाला है। तो 1 दिन आपको हम देंगे जिसमें आपको रिवाइज करना है ये सारा चीज को जो आप पढ़े हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 7वां दिन जो होगा यहाँ शुरू होगा, ये इसको 7 दिन तक आपको देना है, ठीक है। 7वां दिन शुरू हुआ, क्योंकि 6 दिन तक तो आप इसमें लगे रहे, रिवाइज किए। अब ये 5 दिन, इसमें 7 दिन आप और दिए, और 7 दिन में जैसे ही खत्म हुआ तो 1 दिन और इसको देना है रिवाइज के लिए, कि जो आप अभी तक पढ़े हैं उसको रिवीजन करिएगा, उसको बढ़िया से पढ़िएगा, नोट बनाइएगा। अब आगे चलते हैं हम, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस टॉपिक से आते हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे पंचवर्षीय योजना वगैरह। इकोनॉमिक्स के साथ हमें किसको लेना है, तो बायोलॉजी बच गया है, इसको लेना है। और इसको आपको 5 दिन तक ही कवर करना है, फिर से 5 दिन, ठीक है। ये हो गया कितना दिन, 5 दिन आपका। तो ये हो गया 5 दिन, ये हो गया 7 दिन, और ये हो गया 5 दिन। जैसे ही 5 दिन खत्म होता है, अगला 1 दिन आपको क्या करना है, इसका रिवीजन कर लेना है साथ में, ये तो समझ गए होंगे। अब जब वो भी खत्म हो गया, तो अब चलते हैं भारतीय संविधान की तरफ, पॉलिटी की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसके साथ आपको क्या करना है कि विविध को उठा लेना है। अब आपने देखा होगा कि इतिहास को लिए तो फिजिक्स खत्म, भूगोल को लिए तो केमिस्ट्री खत्म, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स को लिए तो बायोलॉजी खत्म, और भारतीय संविधान जब बचा है तो इसके साथ हम विविध को उठा लिए। विविध में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, खेलकूद से संबंधित जो भी आपसे अगर पूछा जाता है वहां पर विविध करके बहुत सारा चीज बनता है। आप देख लीजिएगा लूसेंट में, जो प्रीवियस ईयर से भी कनेक्ट करेगा उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो विविध में देख लिया आप, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान को पढ़ लेना। ये दोनों को मिला करके आपको क्या देना है, 5 दिन देना है मात्र, ये करना है। बहुत ही ईजी होता है, भारतीय संविधान काफी अच्छे से आपको याद हो जाएगा आसान भाषा में, ठीक है।
ये 5 दिन में आपको क्या करना है कि दोनों को पढ़ना, उसके बाद फिर एक दिन रिवीजन। तो कितना हो गया, यहाँ जोड़िएगा जल्दी से, 5 दिन ये हो गया, 7 दिन ये हो गया, 7 5 12 हो गया, 5 दिन ये हो गया, 17 हो गया, और 17 के बाद 5 दिन हो गया 22। ठीक है, सब मिला के 22 हुआ, और 22 और 4 यहाँ पे आपको दिए 4 दिन का गैप, जो कि रिवीजन के लिए दिए थे आपको, 1 2 3 4 दिन दिए रिवीजन के लिए। तो कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 26 दिन। तो 26 दिन का ये फॉर्मूला है, आपको रिवीजन के साथ साथ पढ़ाई भी करते चलना है। ये चीज़ आप तो समझ गए। अब चलिए आपको क्या करना है कि रिवीजन में नोट बनाया हुआ जो भी पॉइंट्स है सबको पढ़ना है। अब क्या करना है कि रिवीजन भी आपको इसका कर लेना है बाद में चल करके। कब, जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको 5 दिन के बाद जब समय मिला 1 दिन का रिवीजन करने का, तो करना कहाँ से है, रिवीजन कहाँ से करना है? या तो आप बुक से भी रिवीजन कर सकते हैं, या आप रिवीजन का जो नोट बनाए हैं, ये जो 4 प्रकार से आप नोट तैयार किए, किताब में किए, कॉपी में किए, अंडरलाइन किए, हाईलाइट किए, उसको क्या करिए, रिवाइज के तौर पे पढ़िए। उसी समय 1 दिन का समय मिला वहीं से पढ़िए, वही हुआ आपका रिवीजन। तो ये हुआ टेक्निकल तरीका पढ़ने का। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आपका बहुत सारा तरीका होगा पढ़ने का, जिस भी तरीका को आप फॉलो करते हैं, लेकिन जो भी इसका महत्वपूर्ण आपको लगा, जो हम बताए अभी, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगा, उसको जरूर आप करके देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे हम जब किए थे तो पूरा लूसेंट समझिए मतलब हलवा हो चुका था, लेकिन हाँ, उससे पहले हम बेहतरीन तरीका से लूसेंट को पढ़े भी थे, और भी बहुत सारा किताब जो कि डीपली होता है उसको भी हम पढ़े थे। तो अब कोई दिक्कत नहीं होता, आप कहिएगा 5 दिन में लूसेंट को खत्म कर दिए तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब लोग जो है 5 दिन में लूसेंट को खत्म कर सकते हैं। वही कर सकते हैं जो इसको कभी पढ़ने में 5 महीना 5 साल भी लगाए हैं, तब वो 5 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। नए स्टूडेंट थोड़ा सा ये प्रयास जो है दोबारा तिबारा करिए, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। एक दिन सबके लिए आता है जब आसान हो जाता है सब चीज़। ठीक है, शुरुआत में सबको थोड़ा सा हार्ड लगता है, बिगिनर्स हैं तब। अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो ये वीडियो को आपको 2 बार देखना चाहिए और समझना चाहिए, और इस तरीका से आपको काम करना चाहिए, रुकना नहीं है आपको, रोज रोज इतना काम करना है। 26 दिन तक अगर आप अभी मेहनत कर लेते हैं ना, तो उसके आगे आने वाले दिन में बहुत ईजी आपके लिए लूसेंट हो जाने वाला है, और जीके जीएस ही ईजी हो जाने वाला है।